एक बात बताओ, मतलब यहाँ हमारा आकर के खड़ा होना भी गुनाह हो गया क्या अपने घर के आगे? नहीं, आप खड़े हो। नहीं, आपको अगर परेशानी है तो हम अपने घर में बैठ जाते हैं। मतलब ये जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई गवर्नमेंट ने करी ना, या आपने करी? बात खत्म। हमने तो नहीं करी, या मोहल्लेदारों ने नहीं करी। हो सकता है वो उसको पता होगा, भाई वो मुख्यमंत्री है तो उसको हमसे ज्यादा पता, हमें नहीं पता। वो कह रहे हैं क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं। वो उनको देखो ना, क्राइम मैंने थोड़ा करा क्राइम, जो मुझसे पूछ रहे हो। कहीं नहीं रहे हम तो। कोई गोली चलाएगा, न्याय सबको मिलना, पुलिस पे कोई फायर करेगा, न्याय सबको मिलना चाहिए। पुलिस पे गोली चला, प्रशासन सही कर रही है जो कर रही है। ठीक करा था। नहीं, तुम कह रहे हो ठीक करा था। ठीक करा, तुम कह रहे हो ना। असद ने चाकूबाजी इस बात को तुम कह रहे हो, असद ने एक बच्चे को मार दिया 17 साल के, वो ठीक कह रहे हो इस बात को? आपकी नजर कह रहे हो इस बात, आपकी नजर में ठीक है, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। असद ने 17 साल का इस चीज को, वो ठीक था भाई प्रशासन ने 16 को मिलना चाहिए ना। असद ने 16 साल सबको मिलना चाहिए। एक जन 16 साल के युवक। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हो गए होंगे 10, 15, 20 साल। अच्छा, ये जो सामने मदरसा है, इस पर प्रशासन ने नोटिस चिपका है। कहा जा रहा है कि ये ना मदरसा बोर्ड में इसकी पंजीकरण है। आप एक बात बताओ, मतलब यहाँ हमारा आकर के खड़ा होना भी गुनाह हो गया क्या अपने घर के आगे? नहीं, आप खड़े हो। नहीं, आपको अगर परेशानी है तो हम अपने घर में बैठ जाते हैं। मतलब ये जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई गवर्नमेंट ने करी ना, या आपने करी? बात खत्म। हमने तो नहीं करी, या मोहल्लेदारों ने नहीं करी। सवाल ये है कि जो इनलीगल मदरसा चल रहा था, ये लीगल है या लीगल है, वो चीज़ को ना तो मैं इतना पढ़ा लिखा और ना मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब है। ठीक है, लीगल है तब और ना लीगल है तब वो गवर्नमेंट जानेगी, प्रशासन जानेगा, या आप जानोगे। अभी मुख्यमंत्री योगी का एक बयान आया है कि दोस्ती करके और दोस्ती में छुरेबाजी होती है। आखिरकार ये कैसी दोस्ती है, कैसा भाईचारा है जिसमें छुरा? मैंने आज तक देखे, मैं भी दिल्ली कैंट के अंदर सप्लाई करने आता हूँ। फैन मट्टी की सेलमैन हूँ मैं, दिल्ली कैंट के अंदर सारा दिन सप्लाई करता हूँ। सुबह से निकलता हूँ, सन 87 से सेलमैन नहीं कर रहा हूँ उसी क्षेत्र में। मैंने जहाँ की भी कहीं की दुर्घटना सुनी होगी वो यारी दोस्ती में ही सुनी होगी। जो भी हुआ ये यारी दोस्ती में ही ऐसे काम हुआ है, दुश्मनी से कोई काम नहीं होता। तो मुख्यमंत्री यही तो कह रहे हैं, ये कैसी दोस्ती है कि पीछे कमर में छुरा घोंप दो। हो सकता है वो उसको पता होगा, भाई वो मुख्यमंत्री है तो उसको हमसे ज्यादा पता, हमें नहीं पता। वो कह रहे हैं क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं। वो उनको देखो ना, क्राइम मैंने थोड़ा करा क्राइम, जो मुझसे पूछ रहे हो। क्या कहेंगे? गाजियाबाद में लड़कों ने करा वही क्राइम है, पर यहाँ एक तरफा देखा गया मुद्दे को, यहाँ देखा गया मुसलमान है तो इसको लपेट दो। वो भी तो लड़के दो जिन्होंने अभी तो मर्डर हुए हैं गाजियाबाद में, वहाँ भी तो यूपी पुलिस ही है ना, वहाँ भी तो योगी आदित्यनाथ जी है, वहाँ कोई और तो नहीं है। वहाँ भी तो होना चाहिए, उन्हें भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। किसी के वो भी तो किसी के बच्चे थे, उन्हें भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें क्यों नहीं मिल रहा इंसाफ? कह रही गिरफ्तार कर, तो फिर गिरफ्तार, यहाँ इनकाउंटर वहाँ गिरफ्तार। कह रहे हैं कि असद जो है पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस जो है ठीक है, जो प्रशासन चाह रही है, प्रशासन को देखा जा रहा है। प्रशासन असद को रोकने का प्रयास किया पुलिस ने, असद ने गोली चला दी। पुलिस के पास वीडियो है असद की फायरिंग करने वाली? आपके पास कोई वीडियो है कि असद ने कोई वीडियो उन्होंने फायरिंग करी थी? आपके पास है? आपको अभी चीज का प्रूफ बता रहे हो आपके पास? आप ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ है, अगर पुलिस पे कोई फायर करेगा? कहीं नहीं रहे हम तो। कोई गोली चलाएगा, न्याय सबको मिलना, पुलिस पे कोई फायर करेगा, न्याय सबको मिलना चाहिए। पुलिस पे गोली चला, प्रशासन सही कर रही है जो कर रही है। ठीक करा था। नहीं, तुम कह रहे हो ठीक करा था। ठीक करा, तुम कह रहे हो ना। असद ने चाकूबाजी, इस बात को तुम कह रहे हो, असद ने एक बच्चे को मार दिया 17 साल के, वो ठीक कह रहे हो इस बात को? आपकी नजर कह रहे हो इस बात, आपकी नजर में ठीक है, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। असद ने 17 साल का इस चीज को, वो ठीक था भाई प्रशासन ने 16 को मिलना चाहिए ना, असद ने 16 साल सबको मिलना चाहिए। एक जन को 16 साल के युवक को मार दिया, वो ठीक था। एक जने को न्याय मिलने से कुछ नहीं होता, सबको न्याय मिलना चाहिए। असद ने 16 दो, वो भी किसी के बच्चे थे। वो भी किसी के बच्चे थे। तो मर्डर वो भी किसी के बच्चे, अरबाज भी किसी का बच्चा है जो मिलना चाहिए। दिल्ली मारा, किसी को न्याय मिल रहा। अयान भी किसी का बच्चा है, कौन मना? मारा गया है, किसने मना? वो भी किसी के बच्चे थे, किसी को नहीं मिल रहा। किसने मना? नहीं मिल रहा न्याय। मना किसने किया? असद ने जिसको मारा वो ठीक था। असद ने छुरेबाजी की, वो ठीक था। पता कुछ नहीं। ये तस्वीर देखिए आप, असद ने मार दिया, वो ठीक था। पुलिस पर फायरिंग की असद ने, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के इनकाउंटर पर सवाल है। असद ने ईद पर एक व्यक्ति को बुलाकर उसके संग छुरेबाजी कर दी, वो इनकी नजर में ठीक था। लेकिन अगर असद का इनकाउंटर हो गया तो कह रहे हैं कि वीडियो कहाँ है? वो वीडियो तो प्रशासन देगा ना, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस तरीके की एक्टिविटी होती क्यों है? यारी दोस्ती में एक तरीके की एक्टिविटी क्यों होती है? यारी दोस्ती का मतलब क्या है? क्या आप किसी को भी अपने घर बुलाकर उसके संग घटना कर दें? आप उसका विश्वास जीतते हैं और उसके विश्वास को जीतने के बाद उसके संग आप उसको जो है उसके संग घटना कर दें। क्राइम किसी ने भी करा हो, क्राइम जिसने भी करा हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या किसी के पक्ष को लेना ये ठीक है? आप बताइए भाई साहब, क्राइम किसी ने भी किया हो,
वो गलत है या सही है आपके? गलत बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ गाजियाबाद में जिसने करा उसको पुलिस पकड़े, उसके संग जो हो वो हो, हम मना तो नहीं। बिल्कुल 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 प्रशासन क्या करेगा वो। 17 साल के लड़के को बुलाकर उसके संग घटना कर दे, ये तो घटना करी दोस्ती में, यारी दोस्ती में बुला करके। ये कैसी दोस्ती है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कैसी दोस्ती है, दोस्त बनाया पीछे छुरा घूम दिया। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं दोस्ती में छुरेबाजी, कोख में छुरा घुस दिया, ये गलत है बिल्कुल। वो कह रहे हैं इनकाउंटर क्यों करो? अरे पुलिस पे आप फायर करोगे, पुलिस पे पत्थरबाजी करोगे, पुलिस को मारोगे, गोली चलाओगे। 6 बजे उनका भी होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि पुलिस पे कोई वीडियो ही नहीं है ना, उनका भी होना चाहिए, 6 बजे उनका भी होना चाहिए। मतलब पुलिस जो इनकाउंटर कर रही है आपकी तरफ से ठीक है या गलत है? पुलिस गोली खा ले तब तो ठीक है। फिर पुलिस पे जो फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस गोली खा ले, पुलिस मर जाए, पुलिस तो मारेगी ना। अब एक व्यक्ति को इनको छुरी मार दें और इनको छोड़ दें, गलत, ऐसा थोड़ी होता है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान, ये बताइए कैसी दोस्ती है? बुलाया ईद के दिन और छुरी मार दी, उसके बाद अब पुलिस पे गोली चलाओगे तो इनकाउंटर तो होगा भाई। गलत है जी, गलत हुआ है। इनकाउंटर आप ठीक मानते हैं? सदका हुआ है गलत? वो बढ़िया, 100 में 100% अच्छा हुआ है। उसके साथ जैसा करेगा वैसा भरेगा जी। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं कि साहब असद का इनकाउंटर गलत हुआ है, पुलिस ने असद का इनकाउंटर ठीक नहीं किया, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्हें कुछ पता नहीं होगा, जो हुआ उसके साथ सही हुआ है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। क्या असद तुम्हारा कोई दोस्त था, भाई था, कौन था? एक हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रह रहे हैं, आपसे आज से नहीं रहे, काफ़ी साल पहली घटना है। ये किस तरीके का भाईचारा बना? अब क्या कह सकते हैं, यारी दोस्ती थी उनकी, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ कह नहीं सकते किसी के दिमाग का जी। अभी ये भैया कह रहे थे, मैं तो किसी भी तरीके का क्राइम, किसी भी तरीके का जो है क्राइम, हम उसके समर्थन में नहीं है। अगर किसी ने किसी की भी हत्या की है तो उसको प्रशासन कानूनी तौर पे सजा दे, लेकिन अगर पुलिस रोक रही है और पुलिस पर आप फायरिंग कर रहे हैं तो आप ये है इनकाउंटर तो होगा ही होगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो हुआ है इसके बाद क्या कहेंगे? मदरसे पर आज कार्रवाई हो गई, डीएम, एसपी, जो कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं वो खोड़ा में तैनात। जो सर प्रशासन करेगा वो ठीक ही करेगा, गलत नहीं करेगा सर। जो प्रशासन की नज़र में आ रहा है वो सही है जी। जो प्रशासन ने करा है वो सही करा होगा, कुछ सोच समझ के ही किया होगा सर उसमें। अब ये मदरसा जो है प्रशासन के कागजों में इनलीगल है, ना ये मदरसा बोर्ड में कहीं सम्मिलित है, ना ये कहीं जगह पे है, और अब इस पे चस्पा हो गया है नोटिस, क्या कहेंगे? तो सर इलीगल है तो फिर प्रशासन उसको देख रहा है, वो उन्होंने मतलब सील कर दिया उस चीज़ को, तो ये तो प्रशासन ही देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे तो मतलब हमारे हाथ में नहीं है ना उस चीज़ के बारे में कुछ जी। देखिए तस्वीर लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर एक भारी फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। तस्वीर देखिए आप, ये एक घर है, ये एक मकान है जहाँ पर पुलिस जो है लगातार तैनात है, और यहाँ पर भी जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? हाँ, हम क्या नाम होगा भाई? मेरा नाम कैफ मलिक। तो क्या अपना घर कौन सा है? आगे आएगा मेरा घर। अच्छा, तो ये जो मदरसा चल रहा था इसके बारे में आपको जानकारी कि आज पुलिस आएगी यहाँ पर और ये इस पर नोटिस होगा? नहीं, कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो जो प्रशासन बता रहा है कि मदरसा ये इलीगल है या इसके कागजों में रजिस्टर्ड नहीं है जहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इस पर आप नोटिस लगा दिया। इसका तो मैप पास है मदरसे का। अच्छा, हाँ, मैप कौन पास करता है बताएं मेरे को आप। तो मैप किससे पास हुआ है? आप मेरे को बताएं ना कि मैप कौन पास करता है। ये इतने सारे अधिकारी करते हैं, यही करते होंगे मैप पास। तो फिर वो पास कैसे हो गया जब ये इलीगल प्रॉपर्टी है? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने कागज दिए किसी को? मेरे को आप एक बात तो बताएं, जब इलीगल प्रॉपर्टी है तो मैप पास कैसे हो गया? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जो मैप पास हुआ है कि आप लोगों को पहले पता था यहाँ प्रशासन आएगा, आप लोग उससे मिलने गए प्रशासन से, उनको दिखाया आपने कि साहब ये हमारा जो है मदरसा इलीगल नहीं है, मैप पास है, और आप ही लोगों ने पास किया है, तो फिर यहाँ पर नोटिस क्यों लगाया जा रहा है? ये जो हुआ है ना ये सब एक साथ ही हुआ है, पहले से नहीं बताया गया इसके बारे में। अच्छा, हाँ, यानी एकदम से हो गया? एकदम से हुआ है जो भी हुआ। अच्छा, हाँ। तो ये जो मदरसा कमेटी, आप क्या इसमें मेंबर हैं? नहीं, मैं मेंबर नहीं हूँ। अच्छा, कौन है इस मदरसा कमेटी के मेंबर? ये हैं हाजी रफ़ीक साहब। अच्छा, जो सभासद है? हाँ, उनके पिताजी हाजी रफीक पिताजी जो है सभासद उनके? नहीं, वो नहीं है, हाजी रफीक ही अलग है।
तो अब ये कार्रवाई हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसको देखें, कागज़ है उन पे, वही बात करेंगे। इसके बारे में उन्हें पता सारा कुछ, कागज़ के बारे में सब कुछ, कागज़ तो सब चीज़ें हैं उनकी, आएंगे बात करेंगे। अब तो छुट्टी चली ना मदरसे की छुट्टी अब कोई है भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, गर्मी की छुट्टी पड़ी हुई है। हाँ, ये ईद के बाद छुट्टी पड़ जाती है, गर्मियों की वजह से भी और ईद की वजह से भी, तो छुट्टी है अभी। खैर जैसे यहाँ पर एक घटना हुई, उसके बाद इतनी बड़ी चीज़ें सामने आई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान चुप है, बोल नहीं रहा। आखिरकार आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? वो घटना हुई उसके बाद से, असद वाली और ये सूर्या वाली घटना। गलत तो हुआ है, देखो इंसाफ मिलने चाहिए और इंसाफ मिल भी गया उसको, बाकी सारा काम हो गया अब तो। खैर कुछ लोग इनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं, अभी मैं जिनसे बात कर रहा था। नहीं हुआ, जैसा करेगा वैसे बनेगा, बिल्कुल ठीक हुआ कुछ है। लोग कह रहे हैं कि साहब हिंदू मुसलमान देख के इनकाउंटर हो रहा है। अब देखो जैसे भी है, बाकी अब क्या कह सकते हैं। कार्रवाई तो होनी चाहिए उसकी, गलत तो गलत कराना, उसने पूरे त्यौहार नाश कर दिया है। तुम लोगों को भी, हमें सब कोई परेशान कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भाई रहो, प्यार से रहो, सौहार्दपूर्ण तरीके से होली बनाओ, दिवाली बनाओ, ईद बनाओ, और इस ईद को जो है इस तरीके से डिस्टर्ब किया गया, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही से बनाने चाहिए, प्यार मोहब्बत से बनाने चाहिए, साफ़ सफाई सब ना, सब कुछ बनाने चाहिए। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, कोई गलत नहीं कह रहा। एक बड़ी ड्राइव पूरे खोड़ा में प्रशासन चला रहा है कि जो यहाँ पर हिस्ट्री शीटर हैं उनकी हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। जो यहाँ पर अलग अलग जगहों से आकर रह रहे हैं, किसके किराए पर रह रहे हैं, कौन क्या करता है, उसकी भी हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से आप क्या कहेंगे? नहीं, होने चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए। सही कहा उन्होंने, होने चाहिए। किराए पे पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, सब चीज़ घनी आबादी वाली हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। किसके मकान में कौन किराएदार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। रेंट एग्रीमेंट होने चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट भी लगने चाहिए, सब चीज़ होने चाहिए। आप क्या कहेंगे, जो पूरी कार्रवाई हो रही है इस पर आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपने देखा प्रशासन आया, डीएम महोदय आए, कमिश्नर साहब आए, और पूरा जो है फोर्स यहाँ पर तैनात रही। देखो, उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, सरकार जो करेगी हम उसको साथ देते हैं। बाकी मदरसा इलीगल कह रहे हैं, नोटिस लगा भी, नोटिस लगाया, ये इतने टाइम से नोटिस क्यों नहीं लगा? और जबकि बाकायदा इसका मैप भी पास हो रखा है। इसका मैप भी पास हो रखा है। हम ये समझ लो छोटे से बड़े हो गए, इतना टाइम हो गया, सरकारें बदली, इतनी चीज़ें चेंज हुई। ये अभी एक साथ ही सूर्य कांड होते ही ये सब एक साथ ही चीज़ें सामने आ रही हैं। ये चीज़, इससे हम थोड़ा सा सहमत नहीं है। एक साथ ही मतलब सूर्य का जो भी हुआ। सूर्य वाले मामले को आप लोग कैसे देख रहे हैं? जैसे सूर्य और असद का जो मामला हुआ है, घटना हुई, असद ने सूर्या को बुलाकर उसके संग घटना करी, फिर जब पुलिस ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो मुठभेड़ में असद भी जो है मारा गया। वो गलत है, वो साथ में दोस्त है, जो भी है। हमने तो ये भी सुना है कि है ना, उसकी है ना बहन के साथ उसका अफेयर था, जो भी था, उसने मना करा, पर है ना उसने गलती। बहन की तो बता रहे शादी बहुत साल पहले हो गई, पता नहीं 5-6 साल जो भी है, इनकी दोस्त है वो। कुछ ऐसी बात थी तो उन्होंने बैठ के करनी चाहिए थी, पर गलत है। देखिए, तमाम लोग हैं, अपनी अपनी राय है लोगों की। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, जो हुई घटना, उसके बाद जो है असद इनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद तमाम जो फोर्स है वो खोड़ा में तैनात है, क्या कहेंगे? जो सर उसने मारा है तो उसको ही मर गया, बट जैसा गलत करो गलत भुगतोगे, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ सर। बट ये माहौल इतना बिगाड़ दिया गया खोड़ा का, बहुत ज़्यादा। मतलब किस तरीके का आपको लगता है, क्या माहौल? अब अगर हम यहाँ से कुछ लोग जाते, भाई क्या नाम लड़के का, सत्यम क्या नाम था, सूर्य के पास अगर हम जाते यहाँ से, मगर माहौल इतना बिगाड़ दिया, बाहर के लोगों का आना, यहाँ के लोगों ने नहीं बिगाड़ा, पर बाहर के लोगों ने आके इतना माहौल बिगाड़ दिया कि यहाँ के लोग हम वहाँ जा नहीं सकते, हम दर्द के लिए पूछने के लिए कि भाई क्यों मरा बच्चा, गलत मरा है, भाई हमारा ही बच्चा है। तो ये चीज़ बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं तो। यानी आपको लगता है कि आप जाना चाहते थे, लेकिन माहौल आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ नहीं जाते? इतनी हेट स्पीच दी जा रही है जिससे कोई जवाब नहीं है, आपको ही पता है। आपने भाई गलत तरह के नारे लग रहे हैं, तो अब मैं कैसे चले जाऊँगा वहाँ? आप खुद सपोज करो, अगर मैं टोपी लगा के चले जाऊँ तो मुझे क्या आने देंगे वापस? वो वहीं पकड़ लेंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो जो गलत नारे लगा रहे हैं, मुल्ला कह रहे हैं, आपने उनसे जाके पूछा कि मतलब आप ऐसा क्यों स्पीक दे रहे हैं? बताएं, क्या ये आपसदारी के खिलाफ नहीं है? क्या ये यूनिटी तोड़ी गई नहीं हमारे भारत देश की? बताएं आप मेरे को। आपको ये लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पे हेट स्पीच दी जा रही है, या जो भी वहाँ पे बोला जा रहा है, उसकी वजह से जो मुस्लिम समाज है वो
नाराज़ है और वो जाना चाहता था मिलने, लेकिन आप जा नहीं पाया। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे बताएं, जब आपका काम है यूनिटी को बरकरार रखना, तो आपने क्या वो अपना काम पूरा रखा? आप और हम देश के नागरिक हैं, आप बताएं, है ना हम? हाँ, देश के नागरिक हैं। तो हमारा क्या काम है? यूनिटी को बनाए रखना या यूनिटी को तोड़ना? तो यूनिटी को कौन तोड़ रहा है? आप मुझे बताएं, कौन तोड़ रहा है? अगर कोई गलत चल रहा है, जैसे आप हमारे पास आए, आपको वैसे भी जाना चाहिए था। आपने हमसे सवाल पूछे, आपको उनसे भी सवाल पूछने जाना चाहिए। उनके पास पूछने चाहिए था ना कि जो मैं तो हेड स्पीच, जो हेड स्पीच, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ, जो हेड स्पीच दे रहा है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हम करनी भी चाहिए। नहीं देखी हमने तो। नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है, कोई गलत बोल रहा है, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम इस पे बिल्कुल समर्थ में हैं कि बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कोई अगर अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उस पर मैं ये खुद बोल रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप हमारे पास आए वैसे आप उनके पास भी जाएं कि आप क्यों सबसे पूछ दे रहे हैं? मैंने तो आपकी एक भी नहीं देखी, मैंने तो आपकी एक भी नहीं देखी। ये कह रहा हूँ कि हेट स्पीच पर जुमे की नमाज नहीं होने देंगे इंसानों की। अभी आपने सुना होगा हेड स्पीच दी कि इंसानों की जुमे की नमाज नहीं होने देंगे। आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। सर हम कार्रवाई करें किस पे? करनी चाहिए, उसका नाम आप रखिए। सुन कार्रवाई तक आप पहुंचाओगे ना? मैं हम तो आए ना आपके पास, अब आपको परेशानी थी तो मैंने आपकी बात रिकॉर्ड करी ना, ये आपकी बात चलाएंगे। बिल्कुल, आपको दर्द है, किसी बात का दुख है या कोई परेशानी? बहुत दर्द है भाई, गलत हुआ उस बच्चे के साथ, ये उसने गलत करा तो वो मर गया, खत्म कहानी। बट यहाँ पे आके माहौल इतना बिगाड़ देना, बहुत ज़्यादा माहौल बिगाड़ देना कि हम भाई रोड पर निकलना भी डर कर रहे हैं कि हम निकल नहीं सकते, रोड पे भी कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी हेड स्पीच दे रहे हैं कि इंसान लोगों को जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देंगे और इन मुल्लाओं को काटो। ये सर कौन सा तरीका है? तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, उनके ऊपर भी। कितनी हेड स्पीच दे रहे हैं, मिलने नहीं आ रहे, पूछने नहीं आ रहे, क्या है ना, उसके साथ वो हिंदू मुस्लिम है तो हम हिंदू की वजह से मिलने नहीं आ रहे। एक तरफ है ना, आपने वहाँ झुंड बना रखा है, हमें गाली बक रहे हो, मुल्लों को मारो, काटो, गोली मारो, एक के चक्कर में सबको गाली बक रहे हो। क्या ये सही है? ये न्याय दिलाने का सही तरीका है? हम ये मीडिया से भी सवाल है, क्योंकि वहाँ मीडिया इतनी तैनात मौजूद थी, पुलिस भी था, प्रशासन भी था, सब कुछ था। वो बंदे इंसानियत की मांग कर रहे हैं, और मीडिया के सामने मेरी बात सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत बोलता है, आप मुकदमा दर्ज करवाइए। और हम ऐसे किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं है जो गलत शब्दों का इस्तेमाल, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप, जो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, हम अपने चैनल की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी ऐसे व्यक्ति के समर्थन में नहीं है जो गलत बोल रहा हो। रही बात, आप मुस्लिम हैं, आपके पास मैं आया, आपने बात करना जाहिर किया तो मैं आपके पास आया। कुछ लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको लोग देख के भाग जा रहे हैं, तो वो क्यों भाग रहे हैं, वो उनकी अपनी समझ। आप रुके, मैंने आपसे बात करी, आपने मुझसे बात करी, मैंने तो आपसे कुछ नहीं। हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाके एक बार मिले, पर वहाँ इतनी गालियाँ बक रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर यहाँ से मुसलमान गुजरे तो इनके ऊपर तेल फेंक दो, बर्तन फेंक दो। ये जो माहौल ख़राब करने का काम, पुलिस अपना, वहाँ मर्डर हुआ, उसका जो भी हुआ उसके साथ पुलिस अपना काम कर रही थी, न्याय दिलाया पुलिस ने। पर ये जो लोग जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये गलत चीज़ नहीं है। तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है, माहौल को भी लेकर भी कुछ लोग हैं उनकी अपनी राय है। जिस तरीके से सूर्या की घटना के बाद, असद की घटना के बाद जो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर मदरसे पर भी की गई है, उसके बाद यहाँ के लोगों की अपनी राय है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा।